हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अपकमिंग आईपीओज के बारे में। दोस्तों, वो अपकमिंग आईपीओज जो आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो आईपीओज है। हम इस वीडियो में दोस्तों सब आईपीओज की हमें चर्चा नहीं, लेकिन हाँ, जो बिग साइजेस आईपीओ है या फिर जिन आईपीओ को लेकर एक्साइटमेंट है उनके बारे में इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा करेंगे। कुछ आईपीओज है जो शेयर होल्डर कैटेगरी वाले भी हो सकते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा वैसे बताया जा रहा है कि लगभग 20 ऐसे मेन बोर्ड आईपीओज हैं जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर का महीना भी अपने आप में काफ़ी एक्शन पैक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे आईपीओज जो है वो बेसिकली एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा सबसे ज़्यादा दोस्तों जो निगाह लोगों की रहेगी वो किस पे रहेगी? बड़े आईपीओज, बिग साइज आईपीओज जो रहने वाले हैं, और उसमें भी कह सकते हैं न्यू एज कंपनीज। तो पहली जो कंपनी है वो न्यू एज कंपनी है, और नाम है दोस्तों इस कंपनी का मीशो। जी हाँ, खबर निकल कर आ रही है कि मीशो दोस्तों अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली लॉन्च करेगा दिसंबर के अंदर, और कंपनी की पोस्ट मनी वैल्यूएशन 52,500 करोड़ की रह सकती है फॉर द आईपीओ। इस प्रकार की दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। अब दोस्तों, मीशो जो एक ई कॉमर्स मेजर है, ये दोस्तों compete करती है विद लाइक्स ऑफ वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, राइट। और ये टारगेट कर रहे हैं लगभग $5.93 बिलियन वैल्यूएशन, जो 52,500 करोड़ के आसपास होती है। और ये जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द मोस्ट ईगरली वेटेड टेक लिस्टिंग ऑफ द ईयर है। देखिए, एक बात आपने अभी नोट करी होगी कि जितने भी न्यू एज कंपनीज है या फिर वो कंपनीज जो बेसिकली टेक से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। एग्जाम्पल अगर आपने देखा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ग्रो, जिसकी लिस्टिंग बहुत शानदार हमको देखने को मिली। फिर दोस्तों, फिजिक्स वाला अगर आप देखेंगे तो उसकी लिस्टिंग ने सबको चौंका दिया। सेम गोज विद पाइन लैब्स, वो भी दोस्तों टेक से जुड़ा हुआ था, भली आप कह सकते हैं कंपनी को काफ़ी समय हो गया था, बट स्टिल द थिंग इज कि जो न्यू एज कंपनी है या फिर जो कंपनी टेक से जुड़ी हुई है, राइट, उन कंपनीज ने अभी बहुत दमदार लिस्टिंग दी। और कह सकते हैं दोस्तों, इस पूरी कैटेगरी के अंदर मीशो सबसे फिट बैठता है, बिकॉज ये भी अपने आप में, पहली बात तो देखिए, न्यू एज कंपनी है, राइट, और जिस तरीके से ये भी टेक है इनके पास, ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं, राइट, तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इसका आईपीओ। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ये compete करता हुआ देखने को मिल रहा है, अभी देखिए दोनों कंपनीज तो लिस्टेड नहीं है, तो मीशो अपने आप में एकमात्र ऐसा प्लेयर रहेगा। तो आई थिंक अपने आप में, जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा इस साल का, और साल के अंत में आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों पहला आईपीओ हो गया। इसके अलावा दूसरा आईपीओ जो हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और ये आएगा विथ शेयर होल्डर कोटा, वो है दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अभी तक दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को सेबी से अप्रूवल नहीं मिला है, बट खबर निकल कर ये आ रही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बहुत ही जल्द जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। किससे? इंडिया के रेगुलेटर यानी सेबी से, ताकि अपना आईपीओ लेकर आ सके। बल्कि जैसे मैंने बताया, ये खबर भी निकल कर आ रही है कि कंपनी जो है वो अपना आईपीओ दिसंबर के महीने में यानी नेक्स्ट मंथ ही ओपन कर सकती है। और इस आईपीओ में जैसे मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा? शेयर होल्डर कोटा। मतलब अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा? शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। माफ करिएगा, ये आईसीआईसीआई, हाँ। सो क्या मिलेगा? शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। याद रखिएगा किसमें? इस आईपीओ। किसका? आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपके पास शेयर रहेगा। जैसे मैंने कहा, अभी तक दोस्तों सेबी से अप्रूवल नहीं मिला है, बट बताया जा रहा है कि जब अगली लिस्ट निकल कर आएगी उसमें सेबी से अप्रूवल इस कंपनी को मिल जाएगा, और अप्रूवल के बाद ये जो आईपीओ है ये दिसंबर के महीने में लॉन्च कर देंगे। ये खबर निकल कर आ रही है। 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक और एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा कैनरा रोबैको एएमसी का आईपीओ आया था, उसने भी काफ़ी बढ़िया किया। तो ये आईपीओ आ रहा है, आप देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों, इसके बाद अगली कंपनी जो आती है वो है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प, सॉरी हीरो फिनकॉर्प, राइट। हीरो फिनकॉर्प जो भी दोस्तों एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। अभी दोस्तों कंपनी ने अपनी डीआरएसपी में एक एडेंडम फाइल किया। एडेंडम क्या होता है दोस्तों? ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंपनी को अगर फाइल करनी होती है तो एडेंडम कंपनी को फाइल करना आता है। तो अभी दोस्तों इनके द्वारा जो है वो अपने नंबर्स रिपोर्ट किए गए 6 महीने के, और ये ऐसा लग रहा है कि अब कंपनी जो है वो जल्द ही अपने आईपीओ के बारे में भी विचार कर सकती है। हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आ जाए। पहले तो दोस्तों खबर आ रही थी कि आईपीओ पहले आ जाएगा, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से पर्टिकुलरली स्पेस की कंपनीज जो है, राइट, एनबीएफसीज को अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास कर नहीं पा रही थी, तो फिर कंपनी ने भी थोड़ा सा वेट करा कि अभी हम आईपीओ लेकर नहीं आएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि दोस्तों कंपनी जो है वो आईपीओ लाने के लिए तैयार हो रही है। हो सकता है कि इसका आईपीओ दिसंबर के महीने में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, अभी कंफर्मेशन नहीं है। बट ये भी एक ऐसा आईपीओ है जो आपको ओपन होता हुआ देखने को अगर मिलता है तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, ये सवाल है कि कितना बढ़िया कर पाएगा। लेट्स सी होता क्या है। इसको सेबी से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ के अंदर भी शेयर होल्डर कैटेगरी रहती हुई आपको देखने को मिलेगी।
शेयर कौन सा लेना है, हीरो मोटोकॉर्प का, लेकिन अभी से मैंने कहा वेट है वो आपको बता दूंगा जब आएगा। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है इसके बाद बोट। जी हाँ, बोट का आईपीओ तो बताया जाता है कि नवंबर के महीने में भी आ सकता है, बट नवंबर में ना आके वैसा लग रहा है कि दिसंबर के मंथ में हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। बोट भी अपने आप में देखिए एक और न्यू एज कंपनी, और इसने भी देखिए काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल्स की, ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है। अभी दोस्तों कंपनी ने अपनी अपडेटेड ईआरएसपी जब फाइल करी थी तो उसमें बताया गया कि जो आईपीओ का साइज़ उसको 2000 करोड़ से काटकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो एक स्केल डाउन किया गया जो पहले अटेम्प्ट किया गया था जनवरी 2022 में, जब बोर्ड ने अपना 2000 करोड़ के आसपास का आईपीओ फाइल किया था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली 1500 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएगी। ये जो ट्रिम इशू साइज़ है ये दिखाता है कि कंपनी मेजर्ड अप्रोच लेती हुई देखने को मिल रही है और फिर से बाजार में एंटर करने की कोशिश कर रही है आफ्टर रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबिलिटी, और जो इनके कॉस्ट सेल्स थे उसको टाइटन करके। आई थिंक अपने आप में ये भी, जैसे मैंने कहा कि एक और न्यू एज कंपनी, सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। तो ये दोस्तों एक और आईपीओ हो गया। इसके अलावा दोस्तों नाम निकल के आता है क्लीन मैक्स एनवायरो का। जी हाँ, ये भी अपना आईपीओ जो है वो दोस्तों लॉन्च कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 5000 करोड़ के आसपास का दोस्तों आईपीओ जो है वो रह सकता है। एक और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से एक और कंपनी आपको आईपीओ लॉन्च करती हुई दिखेगी जो लगभग 5000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर यानी दिसंबर के महीने में आपको आता हुआ दिख सकता है। ये जो इशू रहेगा ये प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर का रहेगा। कंपनी 18 से 20,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन को मार्क कर सकती है, इस प्रकार की खबर आती हुई देखने को मिल रही है। इनके द्वारा एक्सिस कैपिटल, बीएनपी पारिबस, आईएफएल कैपिटल, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और नोमुरा को बैंकर्स चुना गया है। और ये अगर आप देखेंगे जो न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर बेस्ड ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है वो इसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक रखता है लगभग 49.92% की। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा जिसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो, राइट। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आती है जिसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। ये एक आईपीओ जो दोस्तों एआई से प्रॉपर रिलेटेड है। अभी तक अगर आप देखेंगे बाजार में एग्जैक्टली कोई ऐसी कंपनी नहीं है, लेकिन फ्रैक्टल एनालिटिक्स दोस्तों अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है नेक्स्ट मंथ यानी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और करीबन $555 मिलियन के आसपास का आईपीओ, लगभग 4000 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये भी आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ, जितने भी अब मैंने बात की है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर वैल्यूएशन सही रखी तो ये तोड़ फोड़ वाला आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही धमाका कर सकता है। जस्ट वैल्यूएशन के ऊपर वो सारा डिपेंडेंस है कि वैल्यूएशन किस प्रकार की रखती है कंपनी। बट हाँ, ये एक और आईपीओ है जिसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। तो ये भी अपना आप मैंने कहा अच्छा साइज़ का आईपीओ है। इसके अलावा फिर और कंपनी दोस्तों आती है मिल्की मिस्ट। जी हाँ, ये भी आईपीओ जो है वो आ सकता है दिसंबर के महीने में। सेबी से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। 2035 करोड़ के आसपास का इशू आपको रहता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 1785 करोड़ का, तो एफएस रहेगा 250 करोड़ का, राइट। कंपनी जो है वो पैसा रेस कर रही है फॉर डेट रीपेमेंट, फैसिलिटी एक्सपांशन और नए इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करने के लिए, राइट। ये जो आईपीओ है ये एक बुक बिल्ड इशू रहेगा जिसमें शेयर्स दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है। ये आईपीओ भी एक और है। आखिरी दोस्तों जो कंपनी है वो रह सकती है कॉर्डिला क्रूज। जी हाँ, एक और कंपनी जो आपको आईपीओ अपना लॉन्च करती हुई नजर आ सकती है। आखिरी का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों इसके अलावा कोई और आईपीओज नहीं आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आईपीओ आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। बट ये आईपीओ इंटरेस्टिंग आईपीओ में से एक है जो करीबन 727 करोड़ के आसपास का रह सकता है। ये जो कंपनी है दोस्तों इसका नाम है वाटरवेज लीजर टूरिज्म, राइट। तो कॉर्डिला क्रूज के नाम से जानी जाती है। यह आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि दिसंबर के महीने में अब आपका आता हुआ देखिए। वैसे तो नवंबर में भी लगा था कि आ सकता है बट आया नहीं। ये भी अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिखेगा। और इंटरेस्टिंग याद रखिए ना कि सेक्टर की कंपनी है तो डेफिनेटली जब ऐसे प्लेस आते हैं, जब कोई ज़्यादा लिस्टेड पीयर आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आई थिंक फिर वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो ये 727 करोड़ के आसपास का इशू है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई भी ओएफएस नहीं है, तो सारा का सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी। इसके अलावा कंपनी की मार्केट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो ये इंडिया की ओनली प्रीमियम क्रूज लाइन और सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करती है इस पूरे डोमेस्टिक क्रूज टूरिज्म सेक्टर के अंदर। आई थिंक जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें भी क्रूज, आई थिंक ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग स्पेस है। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। वैसे तो कंपनी ने FY24 के अंदर 119 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था, जो FY23 में कंपनी का प्रॉफिट था। तो ये ज़रूर है कि कंपनी के नंबर उतार चढ़ाव भरे वाले हैं, लेकिन ये जो आईपीओ है ये उस हिसाब से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार भी एफर्ट कर रही है कि क्रूज़ मार्केट लगातार बढ़ सके, तो आई थिंक ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा आईपीओ जब आपको आता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। ये कुछ आईपीओस थे जो अपने आप में दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओस है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ है जो दिसंबर के महीने में आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आए कुछ ना आए, बट अगेन ये सब आईपीओस एक्सपेक्टेड है कि आने चाहिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बस आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा आपका समय लूंगा लाइक करने के लिए, जरूर चैनल वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।